बहुत समय पहले की बात है। एक किसान ने अपनी इकलौती बेटी का ब्याह कर ससुराल भेज दिया। बेटी जब से ससुराल गई लौटकर नहीं आई। किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। उधर बेटी ससुराल में सास के बुरे व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। एकांत में मन ही मन कुढ़ती और रोती रहती थी। वहाँ कोई भी उसके मन की बात सुनने वाला नहीं था। कई बार उसने अपने माँ बाबू को संदेश भेजना चाहा, लेकिन कोई ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिला। वह घर आंगन खेत खलियान जंगल जाती और उदास रहती। एकांत में पेड़ पौधों जीव निर्जीव से बातें करती तो क्षण भर के लिए उसका मन हल्का हो जाता। लोग उसे पागल कहते थे। तीज त्योहार पर गांव में चहल पहल होती। गांव की बहू बेटियों का अपनों से मिलने जुलने के लिए आना जाना शुरू हो जाता। किसान और उसकी पत्नी भी अपनी बेटी की राह देखते देखते निराश हो जाते। एक दिन बेटी ने सुना कि उसकी माँ बीमार है तो उसे चिंता होने लगी। उसने हिम्मत करके अपनी सास से कहा कि मैं अपनी बीमार माँ से मिलकर आती हूँ। सास ने जब बहू की बात सुनी तो उसे दैनिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य ढेर सारे काम बता दिए। उनके पूरा होने पर ही वह अपनी माँ से मिलने जा सकती थी। शाम होने को आई, दिन ढलने को आ गया। बहू ने अपनी सामर्थ्य से अधिक काम निपटाए पर सभी काम पूरे नहीं हो सके। बहू के बहुत मिन्नतें करने के बाद सास ने उसे जाने की अनुमति दे दी। बेटी माँ से मिलने चल दी। वह जिस तेजी से चली उसे अपने कदम उतने ही धीरे महसूस होने लगे। वह सोचने लगी, काश उसके तन पर पंख उग आए होते तो पलक झपकते ही माँ बाबू के पास पहुँच जाती और अपने मन की बात सुनाती। आखिर वह माँ के घर पहुँच गई। उसने देखा माँ उसकी याद में सूख कर कांटा हो गई है और पिता समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं। उसने अपनी बात सुनाने से पहले माँ बाबू के विषय में जानना चाहा। वह दोनों कोई बात किए बिना बेटी की तरफ देखते रह गए। आश्चर्य, क्या यही उनकी बेटी है? उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था और ना ही आंखें सत्य को झुठला पा रही थी। वे बेटी के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए। बेटी ने माँ को स्पर्श किया। माँ निर्जीव पड़ी रही। पिता के सीने से लगकर अपने दुख को हल्का करना चाहा, लेकिन पिता का दिल पत्थर का हो चुका था। वह बिलख पड़ी। यह सब वह क्या देख रही है? माँ बाबू इस तरह चुप क्यों हैं? बेटी ने उनको झिझोड़ा। वे दोनों जीवित नहीं थे। बेटी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन के बाद उनके घर के आंगन में एक बरांस का पेड़ उग आया और उस पर लाल फूल भी निकल आए। अब बेटी हर त्योहार पर उस बरांस से मिलने जाती थी। आज भी पहाड़ों पर बरांस खिलता है तो बहू बेटियां बरांस से मिलने अपने मायके आती हैं। बरांस को देखकर वे उदास नहीं होती, हमेशा खुश रहती हैं। लड़की का मायके से ऐसा ही रिश्ता होता है जो हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ देता है, बरांस की तरह। तो दोस्तों, इस बात को हमें हमारे समाज को समझना चाहिए। जैसी अपनी बेटियां होती हैं वैसे ही बहुएं दूसरों की बेटियां भी होती हैं। उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहिए। उनकी भी मन की बातें ज़रूर समझनी चाहिए।